दोस्तों, त्याग और तपस्या और साधना का भाव और भक्ति अगर आपको देखना है साक्षात, तो अब आप देखिए महाराज जी को, केदारनाथ बाबा जी का साक्षात दर्शन करिए। बाबा जी अब तपस्या से, साधना से उठ रहे हैं और आ रहे हैं हम सबको भावपूर्ण दर्शन देने। आपके जीवन का अविस्मरणीय दर्शन होगा, आपके जीवन का आनंदित करने वाला दर्शन होगा, आपके जीवन को भवसागर से पार लगाने वाला दर्शन होगा, आपके जीवन को तार देने वाला दर्शन होगा। ऐसा दर्शन आपने कभी नहीं जीवन में किया होगा, ऐसी साक्षात मूर्ति आपने कभी नहीं जीवन में की होगी, ऐसे त्याग और तपस्या से भरे संत को आपने कभी नहीं देखा होगा। तो एक बार भावपूर्ण दर्शन देखिए। बिगुल बज चुका है, ये बिगुल विजय का है, ये बिगुल सनातन धर्म का है, ये बिगुल सनातन संस्कृति का है, हमारे सनातन धर्म का है, जहां पर बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है, लोक कल्याण की भावना पैदा की जाती है। सत्यनारायण बाबा की भी कथा होगी तो वहां पर भी जय घोष होता है, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। उसी विश्व के कल्याण के लिए केदारनाथ बाबा साधना पर, तपस्या पर बैठे हुए हैं। 1008 धूनी की तपस्या तप रहे हैं। असाधारण है, अविस्मरणीय है। इनके बीच में पहुंच पाना, वहां तक बैठे रहना, ये बहुत बड़ी कठिन तपस्या है, ये बहुत बड़ी कठिन तपस्या है। गौरव की बात है, हम सभी के लिए भाव और भक्ति की बात है कि बाबा जी का साक्षात दर्शन होने जा रहा है। ये दर्शन वास्तव में आप सबके, हम सबके जीवन के लिए अविस्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। ऐसा भावपूर्ण दर्शन, ऐसा भावपूर्ण दिव्य दर्शन, संत का दर्शन आप लोगों ने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं। अखिल विश्व में, अखिल ब्रह्मांड में नहीं देखा होगा। आज के कलयुग के समय में, इन 8-10 वर्षों के समय में इतनी कठोर साधना तपस्या करते हुए बाबा जी का भावपूर्ण दर्शन नहीं देखा होगा। तो केवल जूम करिए बाबा जी के दर्शन की ओर, बाबा जी की छवि की ओर, बाबा जी के वो आध्यात्मिक चेहरे के ओर, दृश्य की ओर, भावपूर्ण दृश्य की ओर, जिसके कारण से बाबा जी 1008 धूनी पर बैठे हुए थे। भक्तगण उनके साथ में आ रहे हैं, जो बिगुल बजा रहे हैं, जो जय घोष कर रहे हैं। और बाबा जी देखिए, साक्षात जैसे लग रहा है कि केदारनाथ बाबा उतर कर आ रहे हैं और ऐसा ही दर्शन, ऐसा ही भावपूर्ण दर्शन दे रहे हैं। देखिए कैसी हमारी परंपरा है, कैसी हमारी साधना है, कैसा हमारा भारतवर्ष है कि साक्षात बाबा जी स्वयं हम सबको वंदन कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। एक देवता, एक संत भगवान हम सबको साक्षात प्रणाम करता है, क्योंकि इन संत महात्मा के त्याग और तपस्या की, साधना की बदौलत ये धरती तप चुकी है। धन्य है बाबा, हमारी भारतीय संस्कृति को धन्य है बाबा। सौभाग्य है हमारी धरती का, सौभाग्य है हमारी भारत भूमि का, सौभाग्य कि इतने महान त्यागी और तपस्वी आज के समय में इतनी साधना कर रहे, इतनी तपस्या कर रहे हैं। मैं अंदर गया, बाबा जी भागकर दौड़ा चला आया, एक पल, एक सेकंड भी रुकना बड़ा मुश्किल हो गया, इतनी अग्नि तप रही थी। और आपको तो देखकर मेरा भाव एकदम निश्चल भाव से, जैसे पिता पुत्र के सामने रोता है, उसी तरह से मैं भावुक हो गया हूँ, उसी तरह से भावुक हो गया हूँ। सच में आप जब तक रहेंगे, आप जैसे संत महात्मा रहेंगे, साक्षात महादेव के अवतार रहेंगे, हमारी धरती को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। हजार वर्षों तक, हजार वर्षों तक कोई नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि आपकी त्याग, आपका तपस्या, आपकी साधना अविस्मरणीय है, वंदनीय है। और इस कठोर साधना में ही भारतवर्ष सत्य का जय हो, सनातन की जय हो, भारतवर्ष की जय हो, संस्कृति की जय हो और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। बोलो केदारनाथ बाबा की, बोलो केदारनाथ बाबा की, बोलो केदारनाथ बाबा की। धर्म की, धर्म की, विश्व का, विश्व का, विश्व का। बहुत बहुत धन्यवाद।
अजय